हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर आशीष बंसल, कंसल्टेंट कॉर्निया एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी। आज मैं आपको आइज़ की एक कॉमन बीमारी केरेटोकोनस के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। केरेटोकोनस दो वर्ड से बना है। केरेटो मतलब काला डेला या कॉर्निया और कोनस मतलब कोन शेप्ड। इस बीमारी में क्या होता है कि जो हमारी आइज़ का ये हमारी आइज़ का स्ट्रक्चर है और सबसे बाहर आप दे सकते हैं कि ये जो है हमारा कॉर्निया या काला डेला है। ये कॉर्निया जो होता है आंखों का मेन लेंस का काम करता है और नॉर्मली ये गोल शेप का होता है। बट इस बीमारी में वीकनेस के कारण ये गोल ना रह के आगे की तरफ प्रोट्रूड करता है और ये कोन शेप्ड होने लगता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जिसके कारण क्योंकि ये आंखों का मेन लेंस का काम करता है तो स्वाभाविक रूप है कि इसके कारण आइज़ का नंबर भी चेंज होने लगता है। ये जो बीमारी है नॉर्मली अर्ली टीन एज ग्रुप से 13 से 14 साल से ही ज़्यादातर मैनिफेस्ट करती है आइज़ में, और मोस्टली ये दोनों आइज़ को ही इन्वॉल्व करती है और एक आइज़ को ज़्यादा सिवियरली इन्वॉल्व करती है। अब हम जानते हैं कि इस बीमारी के कारण हमारी आइज़ में क्या क्या प्रॉब्लम फील हो सकती हैं, जिससे कि हमें पता चले कि हमें भी शायद ये बीमारी हो। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है उसमें ये होता है कि बार बार चश्मे का नंबर बदलना, सिलेंड्रिकल नंबर का चेंज होना या एक्सिस का बदलना, दूर से लाइट का सर्कुलर या ब्राइट स्पॉट लाइट का फैला हुआ दिखना ट्रायंगुलर शेप में, नाइट ड्राइविंग में ब्राइट लाइट में दिक्कत आना, आंखों में स्ट्रेन पड़ना या हेडेक होना। अब हम जानते हैं कि ये बीमारी होती क्यों है या इसके क्या कॉज हो सकता है। इस बीमारी का एग्जैक्ट कॉज नहीं पता, बट मोस्टली कुछ पेशेंट्स में तो ये हेरिडिटरी या जमानदरू तौर पे होती है, यानी कि आपकी फैमिली मेम्बर में फादर मदर या किसी भी रिलेटिव को अगर ये बीमारी है तो देयर आर चांसेस कि आपकी आइज़ में भी ये हो सकती है। उसके अलावा इसका एलर्जी, अस्थमा और एटोपी से बहुत हाई रिलेशन देखा गया है, और जिन बच्चों में लॉन्ग स्टैंडिंग आई एलर्जी होती है और बहुत ज़्यादा जो आई रबिंग करते हैं उससे भी ये बीमारी बनती है या बढ़ती है। अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम फील हो रही है तो हम इसका कैसे पता लगा सकते हैं या इस बीमारी को कैसे कंफर्म कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने आई डॉक्टर या कॉर्निया स्पेशलिस्ट के पास जाके अपनी आइज़ का चेकअप कराएं, जिसमें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक कहीं टेस्ट होते हैं, जैसे कि कॉर्नियल टोपोग्राफी टेस्ट, जिसके अंदर हम कॉर्निया की शेप की मेजरमेंट करते हैं और उस मेजरमेंट्स के थ्रू काफ़ी हद तक पता चल जाता है कि आपकी कॉर्निया की शेप राउंड है कि कोनिकल है। और उससे भी आजकल एडवांस टेस्ट है जिसको हम पेंटाकैम बोलते हैं। इस टेस्ट में क्या होता है कि 3D एनालिसिस होता है कॉर्निया का, जिसमें कॉर्निया की शेप एज वेल एज उसकी थिकनेस और बहुत सारे पैरामीटर्स का पता चलता है। और पेंटाकैम में हम काफ़ी बार बहुत ही अर्ली स्टेज पे भी केरेटोकोनस डिटेक्ट कर सकते हैं, जो कि टोपोग्राफी में कई बार नहीं दिखता। अब हम जानते हैं कि अगर आपको ये बीमारी का पता लग गया है कि आपको ये है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसके बहुत ही अच्छे ट्रीटमेंट ऑप्शंस और इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसके अंदर की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट आज की डेट में जो है वो है C3R या CXL। C3R मतलब कि कॉर्नियल कोलेजन क्रॉस लिंकिंग। इस ट्रीटमेंट में क्या होता है कि हमारा जो कॉर्निया है वो कोलेजन मटेरियल या प्रोटीन का बना हुआ है। ये ट्रीटमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, इट इज़ अ मेडिकल ट्रीटमेंट नॉट एनी सर्जरी। इसके अंदर हम राइबोफ्लेविन आई ड्रॉप्स और यूवी रेस की मदद से हम आपके कॉर्निया में जो कोलेजन प्रोटीन के फाइबर्स हैं उसके बीच में क्रॉस लिंकिंग करते हैं, जिससे कि आपका कॉर्निया हार्ड और स्टिफ हो जाता है और उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जानने की ये है कि ये जो प्रोसीजर है आपके काले डेले को कोन शेप से वापस राउंड नहीं कर सकता, बट ये वहीं की वहीं उसको बढ़ने से रोक सकता है। और उसके बाद अगर हमने आइज़ के विजन को फर्दर और इम्प्रूव करना है तो इसके लिए हमारे पास कॉन्टैक्ट लेंस, स्पेक्टिकल्स या इंटैक्ट्स या कई तरह की ICL जैसी ऑप्शंस भी हैं। और ये उसी प्रिंसिपल पे काम करता है, जैसे कि आजकल गर्ल्स या कई लोग केराटिन ट्रीटमेंट करवाते हैं बालों का टू इंक्रीज देयर स्ट्रेंथ, विच इज़ जस्ट लाइक अ प्रोटीन कोटिंग ओवर दी हेयर्स। तो इससे बाद अगर कई पेशेंट्स में जिनके अंदर की कॉर्निया की जो केरेटोकोनस बहुत ही ज़्यादा सिवियर हो जाए तो उनके अंदर इंटैक्ट्स की सर्जरी या फिर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की ऑप्शन भी रहती है। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट इन केसेस में बहुत ही जो सक्सेस रेट है वो बहुत ही अच्छा है, अप टू 95% है। और उसके अंदर जो आजकल लेटेस्ट एडवांसमेंट्स हुई हैं उसके अंदर क्या है कि हम पूरा कॉर्निया की फुल थिकनेस ना बदल के खाली आगे की लेयर्स जो कि केरेटोकोनस में अफेक्टेड होती हैं खाली उन्हीं को ही रिप्लेस करते हैं, जिसको हम लैमेलर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट बोलते हैं, जिसके कि उसका सक्सेस रेट और भी ज़्यादा अच्छा है।
अब लास्ट में मैं आपको ये कहना चाहूँगा, क्योंकि ये बीमारी जो है बहुत ही प्रोडक्टिव बच्चे की, जब हमने हमारा मेन कैरियर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एज ग्रुप में होती है, तो इसका टाइमली पता लगाना और अर्ली ट्रीटमेंट से अर्ली इसको स्टॉप करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके बारे में और कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।